अस्सलामुअलैकुम। हुमा के किचन में आपका बहुत-बहुत खुशामदीद है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुश व खुर्रम और आबाद होंगे। अल्लाह आपको खुश व खुर्रम रखे। जी, आज मैं बड़े मज़ेदार सी सर्दियों की एक ख़ास तोहफ़े लेके आई हूँ, जो कि छोटे के पाए हैं, जो बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी होते हैं। तो ये पाए जो है हम बनाएँगे इंशाल्लाह, यख़नी बना के, इस तरह बहुत टेस्टी बनते हैं। कुछ लोग तो इसे भून के बना लेते हैं, तो उसका अपना टेस्ट होता है, लेकिन अगर आप यख़नी बना के बनाएँ ना, तो बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बिल्कुल भी इसमें स्मेल नहीं होती। और जो नहीं भी पाए खाते ना, वो इंशाल्लाह पाए खाएँगे। बहुत ही लज़ीज़ और ज़ायके वाले बनते हैं। सबसे पहले मैंने एक पोटली बनाई है, एक कपड़ा लिया है मलमल का, उसमें तकरीबन 1 बड़ी प्याज़, 2 लहसुन की गंठियाँ और 1 बड़ा चम्मच काली मिर्च का, चंद लौंगे हैं और 1 बड़ा चम्मच ज़ीरे का, और ये दालचीनी का टुकड़ा है, और 3 चम्मच हमारे ये धनिये के, साबुत धनिये के, और 3 ही चम्मच हमने ये सौंफ के लिए हैं। इससे सौंफ और धनिये से बहुत ही खुशबूदार टेस्ट आता है और बहुत मज़ेदार ये पाए बनते हैं। तो आप एक दफ़ा मेरी तरकीब से बनाएँगे तो इंशाल्लाह फिर दोबारा इसी तरह से बनाया करेंगे, बहुत ही लज़ीज़ बनते हैं और ये पाए हमारे बने भी बहुत ही ज़ायके वाले थे। तो बस ये पोटली अच्छी तरह बना लें, ऐसे कि साइडों से बिल्कुल भी इसका कोई सामान बाहर ना निकले, अच्छी तरह टाइट आपने ये पोटली तैयार करनी है। तो सबसे पहले आप ये पोटली बीच में डाल दें। तो ये मैंने प्रेशर कुकर में पोटली डाल दी है, और प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, आप बना सकते हैं तो इसको आम दम पे भी पका सकते हैं। लेकिन ये है कि प्रेशर कुकर में थोड़ा टाइम की बचत होती है और गैस की बचत होती है। आजकल का मौका दिन वक़्त जो है आपको पता ही है कि कितनी गैस महँगी है, तो इसलिए मैं इसे प्रेशर में ही तैयार कर रही हूँ। तो ये प्रेशर में मैंने सारे पाए डाल दिए हैं, पोटली रख दी है। अब इसमें तकरीबन मैं 3 एक गिलास के करीब पानी डाल दूँगी और इसमें नमक ऐड करूँगी। नमक इसमें 1 से डेढ़ चम्मच नमक इस वक़्त ऐड करेंगे, बाकी नमक हम चख के जब ये तैयार हो जाएगा तब डालेंगे। तो बस ये नमक डाल दिया और अब इसको प्रेशर को हम लगाते हैं, और ये प्रेशर लगा के इसको सीटी आने के बाद 1 घंटे तक इसको चलने देंगे। 1 घंटे के बाद हम इसको खोलेंगे। इंशाल्लाह 1 घंटे में ये ज़बरदस्त से गल के तैयार हो जाएँगे। तो इसकी यख़नी तैयार हो जाएगी और उसका मसाला हम अलग से तैयार करेंगे। तो अब ये सीटी आने के लिए हमने रख दिया है, ये अपना सीटी आने के बाद तैयार हो जाएँगे इंशाल्लाह 1 घंटे में। इधर हमने ना मसाला अपना तैयार शुरू कर दिया है, तो 3 चम्मच भर के मैंने ऑयल के लिए हैं। और ये ऑयल के अंदर मैंने 2 प्याज़ दरमियाने साइज़ के वो डाल दिए। जी, ये वाले प्याज़ जो हैं, ये 2 प्याज़ दरमियाने साइज़ के हैं, ये मैंने इसमें डाल दिए हैं, और इन प्याज़ को मैंने सुर्ख़ नहीं करना, सुर्ख़ कर देंगे तो फिर ऐसा कौरमे जैसा टेस्ट आएगा। बिल्कुल कौरमे की टेस्ट नहीं लाना है, इसका पायों का एक अपना टेस्ट होता है। तो ये हम तैयार करेंगे। इसके साथ हम इसका मसाला तैयार करते हैं। ये दही है 1 प्याली, तकरीबन पाव से कुछ कम होगा दही। तो इसमें मैंने लहसुन अदरक का 1 बड़ा चम्मच डाला है, 2 चम्मच मिर्च के डाले हैं, थोड़ी-सी हल्दी डाली है, और नमक नहीं डाला क्योंकि यख़नी में हमने नमक डाला था, नमक हम बाद में टेस्ट करके डालेंगे। तो इसे अच्छी तरह आप मिक्स कर लें, और जो हमारी प्याज़ सौते हो जाएगी, बिल्कुल हल्की-सी सौते करनी है, हमने सुर्ख़ नहीं करना उस प्याज़ को, उसमें हम इसे शामिल कर देंगे और उसके बाद उसे शामिल करके थोड़ी देर पकाएँगे। तो ये देखें जी, ये मसाला हमारा तैयार हो गया। अब ये प्याज़ भी हमारी जो है ना सौते हो गई। अब इसमें हम अपना मसाला शामिल कर देते हैं, और मसाला शामिल करके हमें थोड़ी देर इसको पकाना होगा। थोड़ी देर पकाएँगे ना तो ये प्याज़ नरम हो जाएगी और मसाला भी जो है ना थोड़ा-सा हो जाएगा तैयार। बिल्कुल ऐसी सूरत में आ जाए तो इसमें हम ब्लेंड मार दें। आपके पास ये हैंड ब्लेंडर है तो उससे कर लें, नहीं तो आप इसे थोड़ा-सा ठंडा करके अपने जग का वाला जो ब्लेंडर होता है उसमें भी कर सकते हैं। तो इसको करके बिल्कुल ऐसी शेप में ले आएँ और इसको भुनाई करें। ये देखें थोड़ी देर भुना है तो इसकी ये शक्ल आ गई है। इसी तरह भूनते हुए इसको बिल्कुल दानेदार हो जाए, मज़ेदार सी इसकी शक्ल हो जाए, तो इसे आप तैयार हो समझे तैयार है। अब ये देख लीजिए, ये पाए हमारे कितने बेहतरीन गले में, ऐसे बिल्कुल बोटी ऐसे हाथ से टूट रही है। पाया इतना ही गला हुआ होना चाहिए, अगर पाया सख्त हो तो कभी भी टेस्ट नहीं देता। ये हमारा मसाला तैयार है और हमने पोटली अपनी जो है ना इसमें से निकाल ली है अपने प्रेशर कुकर में से, और हमारे पाए जो है ना बिल्कुल रेडी हैं। तो अब इस मसाले के अंदर हम अपने पाए शामिल करेंगे। तो ये देखें जी, ये हम अपने पाए शामिल कर रहे हैं। ज़रा एहतियात से डालना होता है क्योंकि पाए जो है ना बिल्कुल गले में बोटी टूटने का भी खतरा होता है, तो ज़रा एहतियात से डालना होता है। देखिए जी, ये सारा जो है ना पायों का गोश्त ये हम इसमें डाल देंगे,
और बहुत देखने में अभी किस कदर माशाल्लाह खूबसूरत और प्यारी शक्ल लग रही है, और जितनी ये शक्ल प्यारी थी इससे कई गुना ज़्यादा टेस्टी थे। तो ये हमारा शोरबा जो है ना, इसमें बस अब हम टेस्ट करेंगे। ये हमारी जो पोटली थी ना, ये हमने ठंडे पानी में रख ली थी, क्योंकि इसमें सारे फ्लेवर होते हैं, सौंफ, धनिया, प्याज, लहसुन। तो ये ज़रा ठंडी हो जाए तो ये सारा पानी डाल दें, और थोड़ा सा इसे दबा दबा के इसके अंदर जितने भी मसाले हैं ना, उसका पानी भी आप इसमें शामिल कर दें। तो ये जो इसके फ्लेवर हैं सारे इसमें आ जाएँगे, बहुत ही टेस्टी पाए हमारे तैयार होंगे। अच्छा, ये पाए तो बन गए हैं, इसमें एक आपको ये बताऊँ कि एक छोटा-सा ट्विस्ट है। वैसे तो ये कि ऐसे भी आप खा सकते हैं, लेकिन चूँकि पाए जो हैं ये इसमें नमक थोड़ा-सा कम था, तो इसमें मैंने नमक भी ऐड कर दिया है। तो मैं थोड़ा-सा ना पायों के अंदर कॉर्नफ्लोर शामिल करती हूँ, बिल्कुल थोड़ा-सा। ये जी मैंने काली मिर्च डाली है इसके अंदर। तो अभी मैं इसमें थोड़ा-सा कॉर्नफ्लोर डालूँगी, जो कि ना इसको थोड़ा-सा इसकी ग्रेवी को थिकनेस देगा। बहुत ज़्यादा नहीं डालना, बिल्कुल थोड़ा-सा समझो ये 2 खाने वाले चम्मच जो है ना, ये मैंने इतनी बड़ी हांडी में डाले हैं 8 पायों में, बस ये 2 काफ़ी होंगे। थोड़ा-सा पानी डाल के इसको मैं इसमें शामिल कर दूँगी, और ये बिल्कुल ऑप्शनल है। आप मुतमईन हो, दिल चाहे तो डालें, ना दिल चाहे तो मत डालें। इससे टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आता, बस ज़रा-सा शोरबा थिक हो जाता है, जो कि पायों के शोरबे में अच्छा लगता है। ये अपनी चॉइस है। ये देखें जी, मैंने आग हल्की करके ना तो ये डाल दिया इसमें, बिल्कुल थोड़ा-सा है, ये ज़्यादा इससे थिकनेस नहीं आएगी, बहुत मामूली सी थिकनेस आएगी, लेकिन इससे टेस्ट बड़ा अच्छा बेहतरीन क्रिएट होगा। तो ये आप ये देखेंगे हमारा ये शोरबा बिल्कुल तैयार है खाने के लिए, मज़ेदार सा ये शोरबा तैयार हो गया है। तो आप इंशाल्लाह ऐसा बनाएँ, आप एन्जॉय करेंगे और मुझे दुआओं में याद रखें। ये है जब पकाएँगे तो बहुत खुश जायके वाला बनेगा। तो ये जी, ये मैंने इसमें गरम मसाला डाल दिया है। ये तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब मैं इसमें गरम मसाला डालूँगी, और इसका नमक वग़ैरह मैंने चेक करके नमक भी ऐड कर दिया है। जी, अब इसको हम डिश आउट करने लगे हैं, और इसको निकालने में थोड़ी-सी एहतियात करनी पड़ती है। बोटियाँ ज़ाहिर-सी बात है ये बिल्कुल गली हुई हैं, तो ये टूट रही होती हैं, बहुत एहतियात के साथ आप निकालें। और ये बहुत ही लज़ीज़ और मज़ेदार हमारा सालन तैयार हुआ था, जो पायों का। और इसमें जो है ना, इसका अपना एक डिफरेंट सा टेस्ट होता है। तो ये हम निकाल रहे हैं माशाल्लाह, ये बहुत ज़बरदस्त सा, ये देखें जी कैसा ज़बरदस्त इसकी शक्ल तैयार हुई है। ये सालन जब कुलचों के साथ आप खाएँगे तो बहुत ही मज़ा देंगे। ये मैंने अभी माशाल्लाह इसके साथ कुलचे मँगवाए हैं, और मैं इसके साथ इसको ट्राई करने लगी हूँ। बहुत टेस्टी और मज़ेदार सालन तैयार हुआ है। आप भी बनाएँ ज़रूर, घर में खाएँ और खिलाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो गरम है बोटी बहुत ज़्यादा, टूट नहीं रही है मुझसे, क्योंकि अभी बिल्कुल गरम-गरम निकाला है, लेकिन बहुत ही टेस्टी बना था माशाल्लाह से। चलें, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।